तो ये जो मेथड है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये जो मेथड है बेसिकली सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ही सॉल्व करने का क्या है, एक मेथड है। ऑलरेडी हम 3 मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं: ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड कैंसिलेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड। अब ये जो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, इसको बेसिकली हम डिराइव करेंगे मेथड ऑफ कैंसिलेशन से। फिर लास्ट में जो डिराइव्ड रिजल्ट होगा ना, उस रिजल्ट को एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में हम याद रखेंगे, और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स का जो कॉफिशिएंट होगा उसको यूज करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन, सपोज दैट जो दिया हुआ है वो क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। कैंसिलेशन मेथड में और एलिमिनेशन मेथड में हम क्या कर रहे थे, बेसिकली इधर x के कॉफिशिएंट को हम इक्वेट कर रहे थे और y के कॉफिशिएंट को हम इक्वेट कर रहे थे बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशंस। सी, ये जो 2 इक्वेशंस है हमारे पास, इसमें हम क्या चाह रहे हैं, हम y के कॉफिशिएंट को इक्वेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हमें क्या करना है, b2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, b1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बताओ, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1 b2x, इजंट इट, a1 b2x प्लस b1 b2y, b1 b2y प्लस c1 b2 इक्वल टू 0। सी, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ये सब वेरिएबल्स नहीं है, ये जो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, ये सब क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। सेकेंड इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, a2 b1, इजंट इट, a2 b1 x प्लस b2 b1 y, b2 b1 y प्लस c2 b1 इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन 4 है। दोनों को क्या करते हैं ना कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस 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 माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहां से क्या बचने वाला है, ये एक्स कॉमन लेकर के लिखते हैं, a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस, ये कितना हो जाएगा, c1 b2 माइनस c2 b1 इक्वल टू 0। क्लियर है। यस सर। अब हमें क्या करना है, सिमिलरली अब हमें x को एलिमिनेट करना है। सो x को कैंसिल आउट करने का मतलब क्या है,
एक्स के कॉफिशिएंट को तो हमें इक्वेट करना पड़ेगा ना, किसी ना किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स के कॉफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन वन को A2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को A2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड सेकेंड इक्वेशन को A1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो A2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, टेल मी। क्या मैं लिख सकता हूं, A1 A2x प्लस B1 A2y B1 A2y प्लस C1 A2 इक्वल टू 0, एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो A1 से। सो A2 A1x, इजंट इट, A2 A1x, फर्दर क्या मिलने वाला है, B2 A1y B2 A1y प्लस C2 A1, isn't it, C2 A1 equal to 0. This is equation number 5 and equation number 6. Any confusion, किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन है तो बोल दो। जैसे कैंसिलेशन मेथड में हम क्या कर रहे थे, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, उसमें तो बेसिकली हम एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर रहे थे और जो भी कांस्टेंट वैल्यूज आ रहा था उसको किसी इक्वेशन में पुट करके अदर वेरिएबल्स का हम वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे। बट इस केस में क्या कर रहे हैं, चाहते हो तो यहाँ से भी एक्स का वैल्यूज पुट कर सकते हो, यहाँ से तो एक्स का वैल्यूज आएगा ना कुछ, यहाँ से एक्स का कुछ ना कुछ तो वैल्यूज आएगा। ये तो नहीं कांस्टेंट ही है ना, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो फिर अननोन के टर्म्स में अदर इक्वेशन में इतना बड़ा वैल्यूज पुट करोगे तो फिर क्या होगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो इससे बेहतर है कि हम क्या करते हैं, कॉफिशिएंट को इक्वेट करके डायरेक्टली हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए इसमें कि बहुत ज्यादा लेंदी डिस्कशन है या फिर कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, बहुत ही डिफिकल्ट है जिसको समझना, बहुत ही सिंपल है। सर, यस। ये तो कट जाएगा ना, C1 A2, और नो सर ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे C2 आ गया। तो अब क्या करना है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो माइनस 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 माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, y अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, B1 A2 माइनस B2 A1, इजंट इट, प्लस यस सर। C1 A2 माइनस C2 A1, C1 A2 माइनस C2 A1, राइट साइड तो जीरो ही होगा, क्लियर है। अब क्या करते हैं ना, एक्स का और वाई का हम वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। एक्स और वाई का वैल्यूज हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सी। तो यहां से बताओ एक्स का वैल्यूज क्या आने वाला है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम क्या करेंगे, आरएचएस शिफ्ट कर देंगे। तो ये विथ निगेटिव साइन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ C1 B2 माइनस C2 B1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। एनी कंफ्यूजन, एंड यहां से y की वैल्यूज क्या हो जाएगी, इसको उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो विथ निगेटिव साइन माइनस ऑफ, ये कितना होगा, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन
B1 A2 माइनस B2 A1। कुछ कंफ्यूजन है तो बता सकते हो यहाँ तक? अच्छी तरह से देख लो। हमने बेसिकली क्या किया, कैंसिलेशन मेथड से एक्स और वाई का वैल्यूज फाइंड आउट किया है इन टर्म्स ऑफ अननोन्स। फिलहाल अभी ये अननोन्स दिख रहा है, बट ये सब तो A B C, ये जो A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है ना, ये सब क्या है, नोन वैल्यूज ही तो है। ये सब क्या है, नोन वैल्यूज ही तो है। यस सर, नो नो। एनी कंफ्यूजन? ओके। तो ये जो एक्स और वाई का वैल्यूज है ना, नेक्स्ट पेज पे हम लिख रहे हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ C1 B2 माइनस C2 B1, माइनस ऑफ C1 B2 माइनस C2 B1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। एंड y का वैल्यूज क्या है, y की जो वैल्यूज है ना, माइनस ऑफ C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन B1 A2 माइनस B2 A1। So this one is minus of C1 A2 minus C2 A1 divided by B1 A2 माइनस B2 A1। देखो, यहां तक का डिस्कशन तो बहुत ही सिंपल है। कुछ कंफ्यूजन है तो बता दो मुझे। एनी कंफ्यूजन? नो देखो, सर। क्या ये दोनों एग्जैक्टली सेम वैल्यूज है क्या? इन दोनों को एनालाइज करो तो। यस सर, सेम है। विथ, अगर -1 कॉमन ले लूंगा, सी A1 B2, यस A1 B2, A2 B1 तो अगर -1 कॉमन लेंगे लेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन हमें मिलने वाला है। यस सर। ओके। तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, सी एक्स की जो वैल्यू होगी, पहले इसको तो हम क्या करते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वाले टर्म्स को हम पहले लिख रहे हैं, C2 B1 माइनस C2 B1 माइनस C1 B2। और ये कितना, A1 B2 माइनस A2 B1। सी यहां से अगर -1 कॉमन लेते हैं ना, -1 कॉमन लेंगे तो ऊपर तो माइनस है ना, तो माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो न्यूमरेटर में है उसका एक्सप्रेशन तो एज इट इज रह जाएगा ना, C1 A2 माइनस C2 A1। और ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। अब ये जो एक्स और वाई का वैल्यूज है ना, ये जो एक्स और वाई का वैल्यूज है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, सी ये तो क्या है, डिनोमिनेटर में है ना, और ये भी क्या है, डिनोमिनेटर में है।
तो क्या हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन C2B1 माइनस C1B2 इक्वल टू y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? फिर समझ नहीं आया कैसे। हाँ, समझ में नहीं आया ना। सी, इसको हम बेसिकली इस तरह से लिखना चाह रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मैं पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी, अगर एक बार इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएगी, ये तो जो डिनोमिनेटर में है ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ना। सो न्यूमरेटर में तो एग्जैक्टली हमें यही वैल्यूज मिल आएगा ना, C2B1 माइनस C1B2। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है, A1B2 माइनस A2B1। सिमिलरली अगर इन दोनों को हम इक्वेट करें तो ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ना, ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में तो एग्जैक्टली हमारे पास सेम वैल्यूज रहेगा ना, A1B2 माइनस ए टू यस बी सर। वन तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ऐसा लिखना क्यों चाह रहे हैं, हम इसको कुछ इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं ना, सो दैट कि इस रिजल्ट को याद करना क्या होगा, इजी हो जाएगा। अभी इस रिजल्ट को याद करने के लिए बोला जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। क्योंकि हमेशा C2B1 C1B2 इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या करना चाहते हैं ना कि ये जो स्टैंडर्ड गिवन इक्वेशन है ना, ये जो स्टैंडर्ड गिवन इक्वेशन है ना, कुछ इस तरह से हम फॉर्मेट बना करके उस रिजल्ट को याद रखें कि डायरेक्टली हम जो इक्वेशंस रहेगा वहां से हम वेरिएबल्स का जो कॉफिशिएंट होगा डायरेक्टली हम उस फॉर्मेट में उसको लिख सकते हैं। सो उस डायरेक्शन में हम प्रोसीड करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड फर्दर सी, इसको लिख सकते हैं ऐसे, x अपॉन B1 B2 C1 C2 इक्वल टू y अपॉन, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, y अपॉन C1 C2 B1 C1 है ना, C1 C2 A1 A2 इक्वल टू 1 अपॉन A1 A2 B1 B2। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। सी, हम इस फॉर्मेट में बेसिकली लिख रहे हैं, ठीक है। जी, क्या करना है, इसको किस फॉर्मेट में याद रखना है, ये कितना हो जाएगा, B1 C2 इस तरह से, B1 C2 माइनस B2 C1। क्लियर है? अगेन C1 A2 माइनस C2 A1। अगेन A1 B2 माइनस A2 B1। अगर हम ये जो गिवन इक्वेशंस है ना, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, x अपॉन B1 B2 C1 C2, अगेन y अपॉन C1 C2 A1 A2
एंड कांस्टेंट है उसके लिए 1 अपॉन ऐसे लिख रहे हैं ना, तो इस तरह से डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। बट इसको लिखेंगे कैसे? सी, A1 B1 C1, इस ऑर्डर में हम मूव करते हैं। सी, A1 B1 C1। तो अगर हमें लिखना है क्या, x अपॉन लिखना है ना, तो इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। जो रिमेनिंग बचेगा ना, तो रिमेनिंग क्या बच रहा है हमारे पास, इन टर्म कॉप्सियंट को अगर रिगार्डिंग कॉप्सियंट अगर डिस्कस करें तो B1 C1 B2 C2। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, ये जो गिवन, सी, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं ना कि ये जो हमारे पास टू इक्वेशंस होगा ना, इससे हम इस रिलेशंस को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या लिखना है, हमारे पास टू इक्वेशंस इस फॉर्मेट में होगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मेट में हमारे पास इक्वेशंस होगा। अगर नहीं है तो हम सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें x के नीचे लिखना है ना, तो क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर दो। तो रिमेनिंग हमारे पास जो टू टर्म्स बच रहा है ना, उसके कॉफिशिएंट को लिखना है। तो क्या बचेगा ये, इसको अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो B1 B2, इजंट इट, B1 B2 C1 C2। नेक्स्ट, अगर y के नीचे लिखना है ना हमें, अगर हमें y के नीचे लिखना, इस तरह से लिख लो एक बार, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अगेन फिर से क्या करेंगे, एक बार और लिख लेते हैं, A1 A2, ठीक है। तो हमें क्या करना, x अपॉन लिखना है ना, तो इसको क्या करो, इग्नोर कर दो। तो रिमेनिंग टू को लेना है, B1 B2 C1 C2। अगर हमें y के नीचे लिखना है ना, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, C1 C2। और इसके बाद जस्ट इसको हम सोचेंगे इसके बारे में, ठीक है। सो C1 C2 एंड A1 A2, ठीक है। नेक्स्ट, 1 अपॉन समथिंग लिखना है ना, तो कांस्टेंट को इग्नोर कर दो। इसके बाद क्या आएगा, इस, एक्चुअली हमें इस ऑर्डर में सोचना है, इधर से मूव करना है, उसके बाद फिर रिटर्न होकर के यहीं पे आना है, ठीक है। उस ऑर्डर में हमें जाना है। अदरवाइज A1 A2 B1 B2 C1 C2। फिर से इसको नेक्स्ट स्टेप चाहते हो तो लिख सकते हो A1 A2 B1 B2, इस तरह से। कुछ समझ में आ रहा है विरिति? यस सर, आ रहा है। देखो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ पहले। सी, हमें रिजल्ट क्या लिखना है, हमारे पास इक्वेशंस कैसा होगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, x अपॉन, x के नीचे लिख रहे हैं ना, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब हमारे पास क्या बच रहा है ये बताओ, B1 B2 C1 C2। इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दो, B1 B2 C1 C2 इक्वल टू, y के नीचे लिखना है ना हमें, तो अब क्या करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। y को क्या करना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। सो y के नीचे हम क्या लिखेंगे, अब इसे इग्नोर करना है। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, C1 C2। और फिर आगे तो हमारे पास कुछ है नहीं,
तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, A1 A2। सी यहाँ पे कुछ समझने के लिए है ही नहीं। जिस पैटर्न में हम लिख रहे हैं इसी पैटर्न को तुम नोटिस करो और तुम्हें भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, कुछ समझने के लिए है नहीं। अगेन क्या होगा, 1 अपॉन, जैसे किसी भी फॉर्मूला को कोई भी चीज अगर याद करते हो तो कुछ ना कुछ रेफरेंस दे करके तो याद रखते हो ना, किसी तरह से। तो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी तरह से याद रखना है। ठीक है, 1 अपॉन, अब 1 के नीचे क्या लिखेंगे अगर, अब ये तो कांस्टेंट आ गया ना, तो अब इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। इसके बाद हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे ना। उसके बाद क्या बचेगा, सो A1 A2 B1 B2। बेसिकली हम उसी रिजल्ट को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस तरह से हम पहले लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दो मुझे। पलक, वृति, नो सर, यस सर, आ गया समझ। समझ में आ गया ना। तो x के नीचे हमें क्या लिखना है, इसको इग्नोर कर दो। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, B1 B2 C1 C2 B1 B2 C1 C2। अब क्या लिखना है, y के नीचे लिखना है ना, तो y के नीचे क्या लिखेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, C1 C2, बट इसी ऑर्डर में लिखना है, C1 C2 A1 A2। फिर क्या करना हमें, 1 अपॉन क्या लिखना है, इसको इग्नोर कर देंगे कांस्टेंट वाले को, तो क्या बचेगा हमारे पास, A1 A2 B1 B2। अब क्या करना, नीचे जो रिजल्ट लिखोगे ना, इस तरह से, this 1 into this 1 minus this 1 into this 1, so B1 C2 minus B2 C1। अब यहाँ पे क्या लिखना है, C1 A2 माइनस C2 A1, C1 A2 माइनस C2 A1। और 1 के नीचे क्या लिखना है, A1 B2 माइनस A2 B1। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो क्या हमें वही रिजल्ट एग्जैक्टली मिलने वाला है क्या, x और y का वैल्यूज, B1 C2 B2 C1। यस सर, वही सही है। अब सर देखो, अगर इसमें यस, C2 और C1 जो है वो जीरो है किसी इक्वेशन में, तो फिर। किस में C1 C2 अगर जीरो है, ये कहना चाह रहे हो। यस सर। तो C1 C2 अगर जीरो है तो C1 C2 को क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे ना। इस फॉर्मेट में लिखना है यस पहले। सर। अगर कांस्टेंट वैल्यूज अगर नहीं है, सपोज दैट 2x + 3y इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे क्या करो ना, इस फॉर्मेट में लिख लो 2x + 3y + 0 = 0। तो इससे तो हमारा A1 B1 C1 का वैल्यूज मिल जाएगा ना। हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। अगर, यस सर। ओके, सी, अदर ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है इसको याद करने का, फिर से मैं बता देता हूँ, डायरेक्टली अगर रिजल्ट लिखना चाहो तो नेक्स्ट पे, A1x + B1y +C1 = 0, A2x + B2y +C2 = 0। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी, क्या करना है, x अपॉन, अब तो डायरेक्टली सोच ही सकते हो ना, एक्चुअल में हम लिख क्या रहे थे, B1 B2 C1 C2, तो हम क्या करेंगे, B1 C2 माइनस B2 C1। डायरेक्टली इक्वेशन से भी तो लिख सकते हैं ना, इजंट इट, B1 C2 माइनस B2 C1। अगेन क्या करना है, हमें y अपॉन लिखना है ना, तो इसको इग्नोर करेंगे। क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, सी, यहाँ पर क्या कंफ्यूजन होगा, एक्चुअल में हम नीचे क्या लिख रहे थे, C1 C2 एंड A1 A2, ऐसे लिख रहे थे ना।
तो अगर यहां से अगर रिजल्ट लिखेंगे तो C1A2 माइनस C2A1, C1A2 माइनस C2A1। बट यहां से क्या हम दिख रहा है हमें, अगर मैं इसको इग्नोर करूंगा तो फर्स्ट और लास्ट के कॉम्बिनेशन को हमें लेना है ना। तो C1A2, C1A2 जिसको हम बाद में लिख रहे थे ना, जिसको हम सी, लेट मी इरेज दिस वन। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है। तो हम क्या कर रहे थे, पहले डाउनवर्ड वाले एरो को ले रहे थे ना, सी दिस वन माइनस दिस वन, ऐसा ही किए थे ना। बट अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो पहले लिखा हुआ है ना, तो हमें एक्चुअल में अगर इसको इस तरह से अगर लिखोगे C1C2A1A2, तो एक्चुअल में तो हमें C1A2, बट इसका जो ये डायरेक्शन है ना, दिस वन माइनस दिस वन, अभी क्या हो रहा है, दिस वन माइनस दिस वन, अपोजिट डायरेक्शन में हमें लेना है। ठीक है, अगर यहां से डायरेक्टली अगर लिखना चाह रहे हो तो क्या होगा, दिस वन माइनस दिस वन। तो रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं ना इस केस में। सो यहां से अगर डायरेक्टली इक्वेशन को देख के लिखना चाह रहे हो तो क्या होगा, A2C1 माइनस A1C2। उसके बाद क्या होगा, 1 अपॉन, अब ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको अगर हम इग्नोर करते हैं ना, कांस्टेंट वाले इसको अगर हम इग्नोर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा ना। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, एक्चुअल में इसको तो उसी ऑर्डर में लिख रहे थे ना, तो उस ऑर्डर में लिखेंगे तो दिस वन माइनस दिस वन। सो A1B2 माइनस A2B1। ये बहुत ही लग रहा होगा बहुत बड़ा जॉब कर रहे हैं हम, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही सिंपल है। एक बार अगर फॉर्मेट समझ जाओगे ना तो डायरेक्टली रिजल्ट लिखोगे। अब देखो एग्जाम में करना क्या पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक्चुअल में हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे। तो यहाँ से स्टार्ट किए थे तो ये सब प्रोसेस नहीं करना है। यहाँ पर जो भी हमने डिस्कशन किया इसको समझने के लिए किया है कि ये रिजल्ट आया कहाँ से। एक्चुअल में जो रिजल्ट आया था ना लास्ट में, उसी को हम क्या कर रहे थे, डिराइव्ड रिजल्ट को हम क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक्चुअल में ये सब भी नहीं लिखना है, हमें डायरेक्टली क्या याद रखना है, ये भी नहीं लिखना है। चाहो तो अगर लिख सकते हो इनिशियल स्टेज में, अगर चाहते हो तो इस तरह से लिख सकते हो, देन क्रॉस करके लिख सकते हो। सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की में कुछ समझ में आ रहा है, इस तरह से ये क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट का साइन दिख रहा है ना, इस वजह से इसका कुछ नेमिंग दे दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो तुम क्या करो ना कि डायरेक्टली यहां से रिजल्ट को याद रखो। अगर एक्स के नीचे लिखना है ना तो दिस वन माइनस दिस वन। ठीक है, अगर वाई के नीचे लिखना है ना तो पहले डाउनवर्ड एरो ले रहे थे ना, अब क्या करेंगे, मिडिल वाले के लिए अपवार्ड एरो लेंगे, अपवार्ड एरो लेंगे, देन डाउनवर्ड एरो। क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है। सी एक्स के यस नीचे यार। जो भी लिखोगे और वन के नीचे जो भी लिखोगे वो क्या होगा, डाउनवर्ड एरो माइनस अपवार्ड एरो, डाउनवर्ड एरो माइनस अपवार्ड एरो। और मिडिल वाले y के नीचे जो भी कुछ लिखोगे, अपवार्ड एरो माइनस डाउनवर्ड एरो। एक्चुअल में ऐसा रिवर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि C1 C2 तो पहले आ रहा था ना, बट हम जो डायरेक्टली इक्वेशन को देख करके लिख रहे हैं, ये तो A1 A2 तो पहले दिख रहा है ना। इसको अगर उठा करके जस्ट यहाँ पे लिख दो, C1 C2 A1 A2, तो एक्चुअल में ये तो डाउनवर्ड एरो ही है ना। C1 A2 डाउनवर्ड एरो है, बट यहां से C1 A2 क्या दिख रहा है हमें, अपवार्ड एरो दिख रहा है। ठीक है, कुछ समझ में आया, डायरेक्टली बेसिकली हमें इसी रिजल्ट को याद रखना है। रिजल्ट कुछ नहीं है, उस फॉर्मेट को याद रखना है, किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ना तो इस फॉर्मेट को याद रखना है। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सी, और ये कंफ्यूजन क्लियर कब हो जाएगा, सी, अगर तुम ऐसा चाह रहे हो ना
जनरली बुक्स में क्या मिलेंगे इस चीज को भी मैं बता देता हूँ। अगर तुम ऐसा ही चाह रहे हो कि ये अपवार्ड और डाउनवार्ड में हम कंफ्यूज क्यों हो, तो तुम ऐसे कर सकते हो। ठीक, इसी रिजल्ट को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, x/b1c2 माइनस b2c1। अब क्या करो ना कि यहाँ से -1 कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में से -1 कॉमन ले लो और इसको ऊपर भेज दो। तो -y अपॉन क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, c2a1, c2a1 माइनस c1a2। और थर्ड वाले को एज इट इज लिख दो, a1b2 माइनस a2b1। जनरली बुक्स में जो रिलेशंस दिया होगा ना इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा। तो किसी एक फॉर्मेट को लिखो, देखो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मेट में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो माइनस साइन लिखे हैं ना, इस वजह से डायरेक्टली तुम्हें दिखेगा डाउनवर्ड एरो माइनस अपवार्ड एरो, डाउनवर्ड एरो माइनस अपवार्ड एरो, इस रिजल्ट को लिखने में डायरेक्टली दिखेगा। सी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। एक्स के नीचे लिखना चाह रहे हैं तो डाउनवर्ड एरो b1c2 माइनस अपवार्ड एरो b2c1। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट, अगर हम सेकेंड रिजल्ट को यूज कर लिखना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी डाउनवर्ड ही दिखेगा क्योंकि माइनस को हमने क्या किया, माइनस को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। देखो, y के नीचे लिखना चाह रहे हैं ना, तो y के नीचे अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो अब क्या होगा, डाउनवर्ड एरो सी, a1c2, यही है ना a1c2, डाउनवर्ड एरो माइनस अपवार्ड एरो a2c1, a2c1 दिख रहा है ना। एंड थर्ड वाले के केस में 1 अपॉन, तो थर्ड वाले को इग्नोर कर देंगे ना, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, सी, इसको इग्नोर करना है ना, तो डाउनवर्ड एरो a1b2 माइनस अपवार्ड एरो का प्रोडक्ट। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, जिस फॉर्मेट में तुम कंफर्टेबल हो। ठीक है, दोनों अल्टीमेटली हमें क्या देगा, एक्स का और वाई का सेम वैल्यूज देगा। ठीक है, बट तुम जिस फॉर्मेट में कंफर्टेबल हो उस फॉर्मेट को ही याद रखो, दोनों याद मत रखो। ठीक है, क्योंकि जनरली कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ये फॉर्मेट तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है तो विथ माइनस साइन याद रखना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मेट ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है तो मिडिल वाले को जब लिखोगे तो अपवार्ड एरो माइनस डाउनवार्ड एरो करेंगे। बस डिफरेंस यही है, फर्स्ट और थर्ड का तो एग्जैक्टली सेम है। मिडिल में क्या, अगर अगर -y लिखते हो तो डाउनवार्ड माइनस अपवार्ड, बट पॉजिटिव y लिखते हो अपवार्ड माइनस डाउनवार्ड। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा। वृत्ति, यस सर, हो गया। क्लियर हो गया ना। तो सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करके देख ही लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x+y = 7 एंड 5x+12y = 7। ये टू इक्वेशन दिया हुआ है। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जिस फॉर्मेट में हमने इक्वेशन जो रिजल्ट डिराइव किया है जिस फॉर्मेट से, उस फॉर्मेट से तो ये मैच नहीं कर रहा है ना। तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, एलएचएस शिफ्ट कर देंगे, इजंट इट। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, x+y -7 = 0 एंड 5x+12y -7 = 0। अभी और कंफ्यूजन होगा, a1 क्या होगा। अगर डायरेक्टली सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज सी, a1 क्या होगा, 1, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, a2 की वैल्यू कितनी होगी, सी a1 कितना होगा, a1 = 1, b1 = 1 एंड c1 कितना हो जाएगा -7। एनी कंफ्यूजन? क्योंकि हमने जो
इक्वेशन लिखा था इनिशियली, a1x प्लस b1y प्लस c1 था ना। अगर कोई भी -7 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, +-7, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, तभी तो इस फॉर्मेट से मैच करेगा ना, +c1। तो +-7 अल्टीमेटली -7 ही आएगा। समझ में आ रही है बातें, इतना तो समझ में आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक है ये। यस ओके, सर। यहाँ से a2 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 5। b2 की वैल्यूज कितनी होगी, 12। और c2 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, -7। तो डायरेक्टली हम देखो इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं विथ पॉजिटिव y। सो x अपॉन समथिंग लिखना है हमें, इक्वल टू y अपॉन समथिंग लिखना है, इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग लिखना है। तो फर्स्ट वाले को इग्नोर करेंगे ना, तो फर्स्ट वाले को जब इग्नोर करोगे तो क्या होगा, डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो। तो डाउनवर्ड क्या होगा, 1 × -7, 1 × -7, इजंट इट, माइनस। अपवर्ड एरो क्या होगा, 12 × -7, 12 × -7। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, अगेन y अपॉन, अब क्या करना पड़ेगा, अपवार्ड एरो। तो अपवार्ड एरो कितना हो जाएगा ये, 5 × -7, 5 × -7 माइनस डाउनवार्ड एरो। तो डाउनवार्ड एरो क्या हो जाएगा, 1 × -7 इक्वल टू 1 अपॉन, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये तो हो गया ना, अपवार्ड एरो 5 × -7 माइनस डाउनवार्ड एरो 1 × -7। अब हमें क्या करना है, डाउनवार्ड माइनस अपवार्ड करना है ना। सो डाउनवार्ड 1 × 12 माइनस अपवार्ड कितना होगा, 5 × 1। तो अब यहां से सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, x अपॉन, ये कितना होगा, -7, माइनस माइनस प्लस 84 इक्वल टू y अपॉन -35 माइनस माइनस +7 इक्वल टू 1 अपॉन, ये कितना होगा, 12 - 5। सो यहां से क्या हमें मिलने वाला है, x अपॉन कितना होगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, 77 इक्वल टू y अपॉन, ये कितना होगा, -28, -28 इक्वल टू 1/7। तो अब क्या करो, एक बार इस दोनों को इक्वेट कर दो और नेक्स्ट टाइम इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो x और y की वैल्यूज क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यूज क्या हो जाएगी, डायरेक्टली बताओ, x इक्वल टू 11 और एंड वाई y -4। -4। तो इसका सॉल्यूशन हम सी, ये सब तो डायरेक्टली एक ही स्टेप में सॉल्व करके लिख सकते हैं ना, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन से करोगे या फिर एलिमिनेशन से करोगे, तो दोनों से क्या होगा, लेंदी हो जाएगा। बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो रहा है, ये बहुत ही इजी है। बट थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है ना थोड़ा सा। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था ना, एक्चुअल में कुछ था ही नहीं, हमने कैंसिलेशन मेथड से डायरेक्टली रिजल्ट डिराइव किया और उस रिजल्ट को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने याद रखा है, और वहां से हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? सी, नो सर। हमेशा माइंड में नो। रखना, या तो प्लस
साइन के साथ याद रखो रिजल्ट को, या फिर माइनस साइन के साथ। ऐसा नहीं कि कभी सॉल्व करते हुए कभी प्लस यूज कर रहे हो कभी माइनस यूज कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या होगा, कभी ना कभी डाउनवर्ड अपवर्ड में कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक मेथड से हमेशा या तो पॉजिटिव को कंसीडर करो और निगेटिव को कंसीडर कर लो। अल्टीमेटली सी, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे -y/28 आता। अगर पॉजिटिव यूज कर रहे हो तो y/-28 आएगा। अल्टीमेटली सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई होकर के क्या होगा, हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं पहले इससे रिलेटेड, ठीक है? और सॉल्व करके बताओ इसका क्या आएगा। 2x + 3y - 17 = 0। 3x - 2y - 6 = 0। So x upon something, y upon something, 1 upon something। और साइन को अच्छी तरह से कंसिडर करना है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो अलग से लिख भी सकते हो, या फिर डायरेक्टली अगर सोच पा रहे हो। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या होगा, विथ निगेटिव साइन लिखना पड़ेगा ना, -2, यहाँ पर क्या -6 -17। ओके, फर्स्ट यू ट्राई। प्लग क्या लिखेंगे बताओ। सी, सर इसकी ना डाउन, मल्टीप्लाई सी, होगी। डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। सो 3 इंटू -6, 3 इंटू -6 माइनस -2 इंटू -17, -2 इंटू -17 अगेन। अब क्या करना, अपवार्ड एरो। सो 3 इंटू -17 माइनस डाउनवर्ड एरो, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू -6। ओके, नेक्स्ट।
अपवार्ड सॉरी डाउनवार्ड माइनस अपवार्ड, ये होगा ना। सो 2 × -2 माइनस 3 × 3। सी, डाउनवार्ड माइनस अपवार्ड 3 × -6, ओके, माइनस -2 × -17, ओके। अगेन अपवार्ड 3 × -17 माइनस डाउनवार्ड 2 × -6, ओके। अगेन डाउनवार्ड 2 × -2 माइनस 3 × 3। सो यहां से क्या आएगा, एक्स अपॉन ये कितना होगा -18, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ना। सो -34 इक्वल टू वाई अपॉन -51, माइनस माइनस +12 हो जाएगा ना, 1 अपॉन -4 -9। सो एक्स अपॉन ये कितना होगा 8 + 4 12 एंड 4 + 1 5 -52, ये कितना होगा 1/11 -2 9, 4 -1 3 -39, 1/- 13। तो यहां से एक बार क्या करना है हमें, इन दोनों को इक्वेट करना है और फिर इस दोनों को। सर तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली बताओ, 4 आ जाएगा ना, और बाई की 3। और वाई की 3। सो टोटल इतना ही मेथड्स हमें पढ़ना था। एक था ग्राफिकल मेथड, सेकेंड था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, थर्ड जो था वो कैंसिलेशन था, और फोर्थ जो है ये कैंसिलेशन ही बोल सकते हैं इसको। अगर इसके डेप्थ में जाएंगे, इसके थ्योरेटिकल पोर्शन में जाएंगे, तो बेसिकली कर क्या रहे थे हम, वो कैंसिलेशन मेथड ही तो यूज कर रहे थे ना। तो वो सब स्टेप हमने क्या किया, स्किप कर दिया, और क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए हमने डायरेक्टली लास्ट रिजल्ट को हमने याद रखा। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी बुक में अगर कहीं पे माइनस साइन दिया हुआ है तो फिर सर ने फॉर्मूला गलत गलत बता दिया, ये फॉर्मूला है ही नहीं। या तो उस फॉर्मेट को याद रखो या फिर इस फॉर्मेट को याद रखो, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे याद रखो। तो यहां से ये चैप्टर होता है फिनिश, थ्योरेटिकल पोर्शन ओवर होता है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और इवन स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो भी होगा उसको मैक्सिमम ट्राई कर लो। जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लो। ठीक है। ओके सर। तो एग्जाम में बेसिकली हमें क्या करना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया गया है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर स्पेशली मेंशन है तो उसी मेथड से क्या करो, सॉल्व करो। अदरवाइज कुछ भी मेंशन नहीं है तो जो तुम्हें इजी लग रहा है उस मेथड से प्रोसीड करो, दैट्स ऑल। ठीक है। यस सर। तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ कहीं भी। तो नो एक बार फिर सर। से हम रिकॉल कर लेते हैं, यहाँ से हमने थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्ट किया था। बेसिकली हमने कैंसिलेशन मेथड से ही क्या किया, एक्स और वाई का वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश हम कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। अब ये सब बेसिकली ये क्या है, A1 A2 B1 B2 ये सब क्या है, नोन वैल्यूज हैं। बट स्टार्टिंग में तो हमें जनरल फॉर्मेट से ही तो करना पड़ेगा ना। तो जनरल फॉर्म लेकर के हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया, एक्स का वैल्यूज आया और वाई का वैल्यूज आया। एक्चुअल में सॉल्यूशन हमारा यही है, बट इसी को हम क्या कर रहे थे, अगर किसी को इस रिजल्ट को याद करने के लिए बोल दिया है तो बहुत ही क्या डिफिकल्ट है ये, कंफ्यूज होगा हमेशा C1 B2 A1 B2 समथिंग में। तो इसको हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश किया। इसको हम इस तरह से लिख सकते थे। फिर हमने, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों नेमिंग किया गया, क्योंकि हम एक तरह से क्या है, ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही तो कर रहे हैं ना। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करने वक्त x/y इक्वल्स टू x + 2 समथिंग है। तो क्या करते, इक्वेशन को सॉल्व करने वक्त तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे ना। एक्चुअली में वैसा ही सोच सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है।
और लास्ट में हमने क्या किया, इतना कुछ करने के बाद तो लास्ट में तो हमने सिर्फ इसी को याद रखा ना, और इसको भी याद क्या करना, लास्ट में तो हमने एक फॉर्मेट याद कर लिया, बस हो गया। तो एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिर्फ यही हेल्पफुल होगा। अगर हम डायरेक्टली इसका डिस्कशन करते, कर तो स्टार्टिंग में यहां से भी कर सकते थे क्वेश्चन, बट ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में आता कैसे है। तो एग्जाम में 95% चांस है कि ये सब डेरिवेशन नहीं पूछे जाएंगे। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हमने डिराइव किया है, बट ये रिजल्ट याद होना चाहिए हमें। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके, बाय।